भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली में पहुंचे राजेंद्र राठौर। कहा, ये चुनाव देश के सम्मान को ऊंचा करने का चुनाव है। झुंझुनू की प्यासी धरती पर यमुना का पानी लाने का चुनाव है। चोरों के चुनावों को लेकर भी दिया राजेंद्र राठौर ने बयान। बोले, कबड्डी में कोई काका नहीं, मां बताने वाली भाजपा को दिया दगा। मंत्री अविनाश गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, संतोष अहलावत ने भी किया संबोधित। सांसद नरेंद्र कुमार, बनवारी लाल सैनी, पवन मावड़िया समेत अन्य रहे मौजूद। झुंझुनू में आज भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, भाजपा के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया समेत अन्य नेता पहुंचे। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शुभकरण चौधरी को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 को पूरा करने का आह्वान किया। राजेंद्र राठौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झुंझुनू का ये चुनाव यहाँ की प्यासी धरती को यमुना का पानी पिलाने का चुनाव है। देश की अस्मिता और देश के सम्मान को और ऊंचा उठाने का चुनाव है। यही कारण है कि आज नामांकन सभा में 36 कौम के लोग, हर वर्ग के लोग हजारों की संख्या में आए हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के 100 दिन में किए गए अद्वितीय कार्य और मोदी जी का नेतृत्व ही चुनावी मुद्दा रहेगा। मोदी की गारंटी को न केवल झुंझुनू बल्कि पूरे देश को विश्वास है। चोरू लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर राजेंद्र राठौर ने कहा कि कबड्डी में कोई काका नहीं होता। जो लोग कल तक पार्टी को अपनी मां कहते थे, वो दगा करके निकले हैं। वहां की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बोलते हुए राठौर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कांग्रेस के विरोध की राजनीति करने वाले हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ आना अजीबोगरीब है। अपनी भूमिका पर पूछे गए सवाल पर राजेंद्र राठौर ने कहा कि वे एक पराजित व्यक्ति हैं, इसलिए उनका टिकट पर कोई अधिकार नहीं था। वे पार्टी के सिपाही हैं। वो दरी बिछाने से लेकर नारे लगाने तक जो भी काम पार्टी देगी वो भूमिका अदा करेंगे। मंच पर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को 8 विधानसभा क्षेत्र के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान में पूरा होगा। झुंझुनू जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभकरण जी, जिनको सर्व समाज का समर्थन हासिल है, हमारे वरिष्ठ नेता है। इनकी नामांकन की रैली के अंदर आप देख रहे हैं सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं। ये चुनाव झुंझुनू की प्यासी धरती पर यमुना के पानी को लाने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। और ये चूंकि जिला जिसमें सर्वाधिक पूर्व सैनिक रहते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन का जो भार इन सैनिकों को मिला है, इस जिले के अंदर निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और मोदी जी को ही वोट देंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में कांग्रेस का कुराज और इन अल्प समय में 100 दिन के अंदर भजनलाल की सरकार के आदित्य काम और उसके साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ चाहे नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो, चाहे रेलवे का दोहरीकरण हो और चाहे लाभार्थी जिनके पास कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कोई न कोई योजना नहीं पहुंची हो, और उसके साथ ये चुनाव देश के सम्मान को ऊंचा करने का चुनाव है। उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। देखिए जी, कबड्डी में कोई किसका कौन काका, कोई वाकयुद्ध नहीं। कल तक जो पार्टी को मां कहते थे, पार्टी से दगा करके निकले हैं, इसका सबक वहां की जनता सिखा देगी। ये उनका खुद का फैसला है। वो सुप्रीमो है अपनी पार्टी के। उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस की विरोध की राजनीति की। इस मोड़ पर कांग्रेस के समर्थन की राजनीति बड़ी अजीबोगरीब लग रही है। मैं पराजित व्यक्ति हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मेरा कोई अधिकार नहीं। भूमिका फर्श बिछाने से लेकर और नारे लगाने तक हर भूमिका के लिए तैयार है।